बाबा जी प्रणाम। अपर्णा जैन। मुसलमानों में सगी बहन को छोड़कर सभी बहनों से शादी कर सकते हैं, कितना जायज है? कृपया उत्तर देने का कष्ट करें। हिंदू समाज कॉन्फ्लिक्ट की पेंट चढ़ गया। जगह जगह पे इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। मुसलमानों की बात तो आपको याद आ गई, क्योंकि ये सिर फिरे रोज आपके दिमागों में नफरत भरते हैं। लेकिन ठहरिए, मुझे ये बताइए कि पृथ्वीराज चौहान भारत का अंतिम सम्राट और संयोगिता कौन थे? शायद तुम्हें पता नहीं होगा। बस तुम्हें तो जो ये जुल्फों वाले सिखा देते हैं नफरत के पुलिंदे, अपने दिमाग में रख लेते हैं। नफरत बांटना इनका काम है, और इसीलिए आज जगह जगह नफरत फैल रही है। प्यार का नाम और निशान नहीं, बल्कि हमने प्यार करना तो एक गुनाह करार दे दिया है। सगी बहन से शादी न करके बाकी रिश्तों में जो बहन लगती है उनके साथ शादी कर सकते हैं। असल में ये बायोलॉजिकल घटना है, ये कोई सामाजिक घटना नहीं है। इसका बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। इसकी व्याख्या पूरी वीडियो खा जाएगी, लेकिन मैं आपके प्रश्न का जवाब थोड़े से मैं ही दे देता हूं। भारत गुलाम हुआ, पृथ्वीराज ने संयोगिता को हरण कर लिया। क्यों हरण कर लिया? क्योंकि संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे से प्रेम करते थे। और संयोगिता कौन थे? सुनिए। दिल्ली पर तोमर वंश का राज था, और वहां के राजा के दो पुत्रियां थी। और राजस्थान में अजमेर में एक राजा था, उसके दो पुत्र थे। तो दिल्ली के तोमर वंश के राजा ने अजमेर के राजा की पुत्रियों के साथ अपने पुत्रों की शादी तय कर दी। ध्यान से सुनिए, इतिहास को फिर आप ले आते हो, लेकिन ये जुनून निकालना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जुनून प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में भरा पड़ा है। जैसा हमें सिखाया जाएगा गुरुओं के द्वारा, उपदेशों के द्वारा, या हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो आ जाएगा, बस हम उसे सही मान लेते। इतिहास की किताबों को हम खंगालते नहीं। यही हमारी कम। तो शादी हो गई,
दोनों के एक पुत्र हुआ, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी बहन के पुत्र हुआ जयचंद। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। अब देखिए बहन हुई कि क्या? संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की एक हिसाब से पुत्री ही हुई। और हिंदुस्तान में हिंदुओं को मैं कॉन्फ्लिक्ट क्यों कहता हूं? क्योंकि अगर यहीं पर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आ जाएंगे, वो तो यही कहते हैं कि छोटे अनुज की धर्म पत्नी भी पुत्री के समान होती, वो तो मार देंगे। और उन्होंने मार भी दिया बाली को। तो कंफ्लिक्ट गिना रहा हूं आपको, कैसे हिंदू धर्म में कंफ्लिक्ट है। भगवान राम ने बाली को मार दिया क्योंकि उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव की धर्मपत्नी रोमा को बलपूर्वक अपना लिया था। और भगवान राम ने उसका वध कर दिया सिर्फ इसी कारण से। और जब बाली ने पूछा भगवान श्री राम से कि आपने मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा, मुझे क्यों मार दिया? मैं बैरी हो गया, तुम जानते नहीं पहचानते नहीं। वो सुग्रीव प्यारा हो गया, कारण कवन नाथ मोहि मारा। और सामाजिक दृष्टिकोण देखिए तो भगवान राम कहते हैं कि तुम्हारा दोष महापातक है, महापातक। और क्या वो पातक महापातक क्या है? भगवान राम कहते हैं कि ये जो छोटे भाई की स्त्री अनुज की धर्मपत्नी और पुत्री ये समान होती। तूने ये महापातक किया है, इसलिए तू वध के योग्य है। अगर भगवान राम पृथ्वीराज के सामने आ जाते और जयचंद शिकायत कर देता तो भगवान राम पृथ्वीराज चौहान को मार देते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भाई की पुत्री का अपहरण कर लिया था। ये तुम्हारी बातें खोपड़ी गोबरों से भरी पड़ी। और मैं सदा से कहता रहा कि ये गोबर और गोमूत्र खाना बंद करो। ये तुम्हारे मुखों में से निकलेगा, बाहर से, नीचे से नहीं निकलेगा, ये ऊपर से निकलेगा। और आज ऊपर से निकल रहा है, ये सफेद जुल्फों वाले, ये गोबर ही तो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? ये गोबर ही तो है। अब बताइए, इस्लाम में जो है वो तुम्हारे हिंदू धर्म में नहीं है क्या? सनातन में नहीं है क्या? बल्कि उससे भी बुरा है। अभी मुझे कुछ दिन पहले नीदरलैंड से मीरा का एक कमेंट आया कि बाबा मेरा तो अंतस हिल गया कि मोहम्मद ने 7 साल की लड़की के साथ शादी की और 9 साल की अवस्था में उसके साथ संभोग किया। अगर तुम बाहरी सामाजिक मर्यादाओं को देखोगे तो तुम अपने अंतस में नहीं उतर पाओगे। सीधी सी बात मैं आपको समझाता हूं। तोमर वंश का राजा अपनी पुत्रियों को विवाह देता है, उनकी संतान पृथ्वीराज
जयचंद की पुत्री को सरेआम स्वयंवर में उठा के भाग जाता है। और वो क्योंकि तुम्हें पता नहीं, ये सफेद जुल्फों वाले तुम्हें बताते नहीं, इसलिए तुम उधर जिक्र ही नहीं करते। ये क्या अच्छा काम किया था। भगवान राम से इसका न्याय मांगेंगे तो क्या देंगे वो? तो कहेंगे नहीं, ये वध के योग्य है, महापातक की है। उसने तो भाई, छोटे भाई की धर्मपत्नी को ही महापातक कह दिया, ये तो महापातक कहेंगे वो। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारा हिंदू धर्म जिसका तुम व्याख्यान करते अघाते नहीं, उसकी तुम्हें समझ नहीं। बस तुम्हें यह पता है कि हम किसी वक्त विश्व गुरु थे, हम किसी वक्त सोने की चिड़िया थे। गुप्त वंश में हम थे। गुप्त वंश के काल में एक बाहर से भ्रमण करने के लिए व्यक्ति आया तो वो कहने लगा, मैंने जो हिंदुस्तान में धन देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। प्रत्येक घर, गरीबी का तो नाम निशान। सोने के सिक्के ऐसे पड़े थे जैसे अन्न की ढेरियां। अन्न की ढेरियां नहीं होती हमारे पंजाब में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, हरियाणा में देखो, अन्न की ढेरियां। गुप्त काल में, गुप्त वंश का जब राज था, तो प्रत्येक घर में, जिस भी घर में गया, बाहर कोई तिजोरी नहीं, कोई लॉकर नहीं, बाहर ढेरियों में सोने के सिक्के भरे पड़े थे। और इतने सोने के सिक्के देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह। उसने कहा कि भारत सोने की चिड़िया है। और बस तब से लुटेरों की आंखें गड़ गईं भारत पर। उसने प्रचार कर दिया कि इतना सोना, भारत तो सोने की चिड़िया है। और हम तस्बीह पकड़ के, माला पकड़ के हाथ में राधे राधे करते रहे। लेकिन राधे राधे करने वालों, राधा के प्रेमी कृष्ण ने तुम्हें यह सिखाया था, जब आफत काल आ जाए, आपत्ति का काल आ जाए और दुश्मन किसी हिसाब से न संभले, न सुधरे, तो फिर क्या करो? फिर आत्मरक्षार्थ तो कदम उठाओ। यही कृष्ण अर्जुन से समझा रहे कि तू छोड़ दे ये कायरता की बातें। मूर्ख हुआ है। मैं 2 बार जाया, मैंने संधि प्रस्ताव रखा, मैंने 5 ग्राम मांगे। इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य हस्तिनापुर का, और मैंने 5 ग्राम मांगे सिर्फ। और दुर्योधन कहने लगा, मैं सुई की नोक के बराबर, तुझे जगह नहीं दूंगा। तो उसने तो मुझे कैद करने तक की हिमाकत कर दी। ऐसे अहंकारी का वध होना ही चाहिए, और उनका भी वध होना चाहिए जो इसका संग कर रहे हैं, इसका साथ दे रहे हैं। क्योंकि इन्हीं के बल के कारण ही तो जो इतना उत्तेजित है युद्ध, जंग लड़ने के लिए। इतने महायोद्धा, भीष्म पितामह, द्रोण, कृपाचार्य, ये सभी लड़ने को आतुर हैं, इसलिए ये वध के योग्य हैं। कृष्ण ने भी यही कहा। कृष्ण ने सामाजिक अन्याय के विरुद्ध बात नहीं की, राम ने सामाजिक अन्याय के विरुद्ध बात की। और ये दोनों के समझ में यकसां समझ नहीं है, फर्क है। राम बोलते हैं सामाजिक रिश्तों पर, और कृष्ण बोलते हैं अपने हक हकूक। हम तो सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, हमने तो ग्राम ही 5 मांगे थे।
श्रीपत, बागपत, सोनीपत, पानीपत और तलपत, ये 5 ग्राम मांगे श्री कृष्ण ने दुर्योधन से। वो कहता है मैं सुई की नोक की जितनी जगह नहीं। उसका मतलब साफ था कि वो युद्ध चाहता था। और कृष्ण एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं युद्ध से पहले, वो ही जो तुलसी लिखता है, जहां सुमति तह संपत्ति नानो, जहां कुमति तह विपद निदान। शांति का मार्ग समृद्धि की ओर जाता है। अगर तुम्हारा देश जलता रहेगा, शांत नहीं होगा, तो तुम लिख लो इस बात को, राजनेताओं से मैं मुखातिब हूं कि तुम्हारा देश कभी समृद्ध नहीं होगा। ये भगवान कृष्ण का संदेश। शांति के पीछे समृद्धि छाया की तरह चली आती है। जिस घर परिवार, जिस राज्य, जिस ग्राम में, जिस शहर में, जिस जिले में, जिस देश में और जिस विश्व में समृद्धि चाहिए, समृद्धि से पहले शांति चाहिए। शांति में ही समृद्धि के बगीचे लगा करते हैं, फूल खिला करते हैं। अगर शांति नहीं है, अशांति है, युद्ध है, तो फिर कृष्ण कहते हैं कि शांति का राह जाता है समृद्धि की ओर, और युद्ध का रास्ता जाता है शमशान की ओर। अब तू देख ले दुर्योधन, तू क्या चाहता है। लेकिन कई बार ये धौन का किल्ला होता है ना, गर्दन का, ये टूट जाता है, झुकता नहीं। और यही कमी, अगर ये झुक जाए तो सामंजस्य स्थापित हो जाता है, समझौता हो जाता है। इंद्रप्रस्थ को भी छोड़ दिया, ये बस 5 गांव दे दे, युद्ध नहीं होगा। मैं शांति दूत बन के आया हूं और मेरे पास सारे अधिकार हैं। मैं जो कर दूंगा वो उन्हें मंजूर होगा। लेकिन दुर्योधन मानते हैं। राम और कृष्ण, इन दोनों की कार्य प्रणाली जुदा जुदा भी है और यकसा भी है। जब जरूरत पड़ती है तो राक्षसों का वध भी करते हैं। कल ही मेरे पास एक प्रश्न आया, उसको साथ ले चलें, ज्यादा अच्छा होगा। विश्वामित्र ने जब इतने बलि थे, क्षत्रिय थे, जब यजन कर रहे थे, ध्यान अवस्था का खोजी क्यों जाता है दशरथ के पास कि राम और लक्ष्मण दे दो? क्योंकि जब मैं अपने अंतस में अपनी खोज करूंगा तो ये राक्षस लोग मेरा ध्यान भंग करने की पूरी चेष्टा करेंगे, और मैं इनसे तंग आ गया। तो कृपा करके मुझे राम और लक्ष्मण मेरे साथ भेज दीजिए, ताकि मैं अंतर्मुखी होकर स्वयं की खोज कर सकूं। ये यजन वगैरह के तो सब बकवास, कोई यजन वगैरह नहीं किया था। असल में वो आत्म खोज कर रहे थे, और आत्म खोज करने में वो एकांत में जहां वास करते थे, वहां राक्षसों का एक झुंड था, ताड़का, मारीच, ये सभी
उनको प्रताड़ित करते थे, उनको तरह तरह से कष्ट देते थे, उनके ध्यान में बाधा बनते थे, शोर शराबा करते थे। और देखिए जब आदमी सिद्ध हो जाता है फिर तो उसको शोर कुछ नहीं कहता, और जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक शोर उसको सब कुछ कहता है। तो अभी सिद्ध नहीं हुए थे, उस स्थान तक पहुंचे नहीं थे विश्वामित्र, इसलिए उन्होंने कहा कि किसको बुलाऊं, जब मैं ध्यान की अवस्था में हूं तो ये राक्षस लोग मुझे तंग ना करें। तो उसको सहसा ही ध्यान आया कि दशरथ के 2 पुत्र बड़े बली हैं, उनको मैं दशरथ से मांग रहा हूं। और वो चले गए और दशरथ कहने लगे, महाराज ये छोटे छोटे बच्चे कैसे रक्षा कर पाएंगे आप महाबली हो। तो विश्वामित्र ने जो जवाब दिया वो आपकी आंखें खोल देगा। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं इस रूप में तो बहुत बड़ी, इस रूप में तो मैं शरीर के साथ तादात्म्य साधे, मन के साथ तादात्म्य साधा हूं। इस अवस्था में तो मैं बैठा हूं, मैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब मैं अंतर की खोज में जाऊंगा तो मैं शरीर को भी छोड़ दूंगा, निढाल कर दूंगा, इस बुद्धि को भी निढाल कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, और न करने की अवस्था में आ जाऊंगा और लुढ़क जाऊंगा। तब उस निश्चेष्ट शरीर की रक्षा कौन करेगा? बस तब उस निश्चेष्ट शरीर की रक्षा करने के लिए मैं आपसे राम और लक्ष्मण एक धरोहर के रूप में मांगता। तो शंका हुई दशरथ को। दशरथ ने कहा ये छोटे छोटे बच्चे आपकी रक्षा कर लेंगे? तो विश्वामित्र हंसे। विश्वामित्र ने कहा, राजन आप अपने पुत्रों को अच्छी तरह से जानते हैं, ये देखने में बच्चे लगते हैं लेकिन ये राक्षसों का पूर्णतः सफाया करते हैं। मुझे विश्वास है इसलिए मैं आपसे इन दोनों को मांगने आया। इनको बच्चे मत समझिए, ये बच्चे नहीं, ऐसे तो लवकुश हुए बच्चे थे, उन्होंने सबको पराजित कर दिया था। उनकी क्या उम्र थी? महज 12 साल, और इतनी ही उम्र के राम और लक्ष्मण थे, 14-15 के थे। तो अपनी साधना को करने के लिए दशरथ से ये मांगकर लेके गए थे। तो जब ये साधना को संपन्न किया इन्होंने, आत्मा की खोज की, उसके पश्चात ये भ्रमण करने के लिए निकले, क्योंकि इन्हें पैगाम आ गया था कि जनकपुरी में, मिथिलापुरी में सीता का स्वयंवर रचाया है राजा जनक, और ईश्वर आप सादर निमंत्रित हैं। हम अपने प्रसंग पे चले। इसका अर्थ जो मैंने बोला आप समझ गए होंगे मैंने क्यों बोला है। मैंने बोला है जो आप यजन वगैरह हवन वगैरह की बात करते हो, ये लकड़ियों को फूंकते हो, अपने अहंकार को नहीं फूंकते। ये घृत को फूंकते हो, हवन सामग्री को फूंकते हो, अपने अहंकार को नहीं फूंकते। सही यज्ञ अगर करना है, सही हवन अगर करना है तो उसकी आहुति लकड़ियों से, हवन सामग्री से और देसी घृत से नहीं होगी, स्वयं के अहंकार की आहुति देनी होगी, फिर होता है सच्चा यजन। यज्ञ की बड़ी महिमा गाएगी वेदों में, लेकिन यज्ञ होता क्या है? यज्ञ करने वाले तो आज तक यज्ञ को समझ नहीं पाए।
मेरे घर की बैक साइड के ऊपर आर्य समाज था। रविवार को कभी कभी मुझे भी बुला लिया जाता कि आ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर भगवान का नाम ले लें, हवन कर लें। वेद मंत्रों का उच्चारण होता। यही 5-7-10 लोग होते। वेद मंत्रों के उच्चारण करने के बाद मैं देखता कि बीच में एक हवन कुंड रखा है, लकड़ियां हैं, सारी सामग्री है, लेकिन हवन नहीं किया जाता। बस शांति पाठ पढ़ के ओम देव शांति अंतरिक्ष गम, ये सारा पढ़कर ओम शांति 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 और उठ जाते। मैंने देखा, मैंने कहा ये काहे उपासना, ये हवन का हवन भी नहीं किया आपने तो मुझसे बोलते हैं कि ये हमारे हवन ऐसे ही होता है। मैंने कहा क्या जान गए हो कि सच्चा हवन कौन सा है? कहते नहीं, जानते बनते तो कुछ नहीं, लेकिन हम हवन करते ही नहीं, क्योंकि धुआं होगा, वातावरण विषैला होगा। इसलिए हवन तो हम तब करते हैं जब बाहर से कोई संत जन आ जाते हैं। हवन भी दिखावे के लिए, वैसे भी हवन में कुछ नहीं। ये जो आप कीटनाशकों को समाप्त करने की बात करते हो, आज बहुत से ऐसे केमिकल्स आ गए हैं जो हवन की धुएं से कम हानिकारक है और वातावरण को शुद्ध भी कर देते हैं। तो आप उन पुराने संपतों में मत जाइए, आप आज की व्यवस्था को देखिए। ये हवन वगैरह आज काम नहीं करेंगे, और हवन का सही अर्थ आप समझ नहीं पाए। हवन का सही तो आपको अपना अहंकार आहूत करना होगा हवन कुंड के अंदर, लेकिन आप अपने सिर की शक्ल वाले नारियल को भेंट कर देते हैं। ये उसके आंखें भी हैं, उसके नाक भी है, उसके सिर पे बाल भी है। ये लो, हमने अपना सिर रख दिया। देखिए, सिर्फ सिंबल्स हैं। आप खुद को तो कभी आहूत करने की इजाजत ही नहीं देते। दूसरा भी अगर आपके अहंकार को थोड़ा सा चोट पहुंचा देता है तो फौरन आप चले जाते हो न्यायालयों में मानहानि। क्या मानहानि हुई भाई? मानहानि क्या हुई? ऐसे ऐसे केस मैंने देखे, क्या गिनाऊं, जहां किसी प्रकार कोई मानहानि नहीं हुई, याचिका करता। मानहानि किसी की हुई नहीं, फिर भी सजाएं सुना दी गई। खैर, ये मसला हमारा नहीं है, ये मसला न्याय प्रणाली का है। हम अपनी बात पर आ जाएं। इस्लाम धर्म में सगी बहन को छोड़कर और सभी लड़कियों के साथ शादी करने की परंपरा, ठीक है, लेकिन आपके हिंदू धर्म में क्या किया? पृथ्वीराज ने क्या किया, जिसे आप पूजते हो, महाबली कहते हो, उसने क्या किया? और भगवान राम ने क्या किया? अब इन दोनों में आप तालमेल बैठा पाओगे? बैठाइए, कैसे बैठाओगे? सिर्फ इस्लाम से नफरत करने वाले इन जुल्फधारी लोगों के कहने से, जो कि कुंभी पाक नर्क कहता हूं कि कुंभी पाक नर्क ऐसा न कहना कि इतने हजार योजन दूर है, ये चलते फिरते कुंभी पाक नर्क मैं आपको रोज बोलते दिखा दूंगा। ये आग ही उगलते हैं, इसके भीतर की नफरत खत्म होती है, कम होती है।
ये चलते फिरते कुंभी पाक नरक हैं जो आपके पुराणों में वर्णित है। बस इतना ही है कि आपके नरकों का जो गरुड़ पुराण में विवरण आता है वो हजारों योजन दूर हैं, लेकिन ये यहां पृथ्वी के ऊपर ही है। इनके प्रवचन में आपको सुना देता हूं। इस्लाम से इतनी काहे शिकायत है? देखिए, जो नफरत करता है वह अपने तंतुओं को तो फूंकता ही फूंकता है, जो उसको सुनते हैं उनके तंतु भी टूटते हैं, उनके भीतर भी जहर उनकी रगों में दौड़ता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम क्रोध में होते हो, जब तुम घृणा में होते हो, नफरत में होते हो, तो तुम्हारे भीतर बहुत विनाशक हार्मोन जो पैदा करती है प्रकृति, कार्टिसोल, एड्रेनलिन, ये घातक होते हैं, मृत्यु कारक होते हैं। तुम थोड़े से मरते भी हो लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता। इसलिए संतों ने कहा शांति समृद्धि का द्वार और युद्ध शमशान का द्वार है। इन लोगों के पीछे लग के, इनके दुर्वचनों को सुन के, इनकी बातों को मान मत लेना। मैं तर्क से आपको समझाए देता हूं कि अगर इस्लाम में ऐसा है तो हिंदू में तो इससे भी ज्यादा बुरा है। वहां तो चचेरी बहनों के साथ शादी होती है, यहां तो भाई की बेटी भतीजी के साथ शादी और उठा के ले गए भरे दरबार। फिर कहते हैं जयचंद ने काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, तो पृथ्वीराज ने कौन सा अच्छा कर दिया? पृथ्वीराज सरेआम स्वयंवर वाले दिन वहां से अपहरण करके भाग गया, जो कि मर्दों का काम था। लेकिन उनके बारे में तो कुछ ना कही। हम इस्लाम के बारे में जो चाहे बोलते। मैं इस्लाम का पैरोकार नहीं, मैं सत्य का पैरोकार हूं, और मैं तुम्हें इतिहास की बात इतिहास से ही बताता हूं। खंगाल लीजिए अपना इतिहास, कौन सत्य बोलता है। धन्यवाद।